are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। अच्छा, यहाँ पे उस समस्या को लेकर क्या कहेंगे आप? मलाल लगुन रोड, जिसको कच्चा रोड कहते हैं, प्रचलित है इस नाम से, उस रोड के लोगों की बहुत सारी स्वास्थ्य विषयक सुविधा है। वहां पर एक एसटीपी प्लांट का काम मुंबई महानगर पालिका का आगे 1.5 एंड तक चालू है और उस प्रोजेक्ट के लिए कुछ भरनी भी करनी जरूरी है, लेकिन वो भरनी जितना भराव करना चाहिए उससे कहीं ज्यादा उधर भराव किया जा रहा है और एनवायरमेंट के कोई भी नियम कानून वो वहां पर पाले नहीं जा रहे। जिनको ये काम मिला है वो वहां पर ट्रक के ऊपर ट्रक अनलोड कर रहे हैं। जो एनवायरमेंट के जो लिखित कानून है उसमें ट्रक को पूरा कवर करके लाना चाहिए भरनी में। ट्रक्स के पहिए के ऊपर की जो मट्टी लगती है वो भी निकालनी चाहिए। ट्रक आते वक्त उसका जो मट्टी है वो गिरनी नहीं चाहिए। साफ सुथरा ट्रक बाहर आना चाहिए। ये कोई भी चीजें ना होने के कारण जब भी कोई ट्रक आता है वहां पर पूरी मिट्टी पूरे एरिया में, करीबन वो 2 किलोमीटर का स्पैन होगा या 1.5 किलोमीटर का, वो पूरा उड़ते रहती है। और दिन में जो हमारी जो जानकारी है कम से कम 500 से 800 ट्रक दिन में आते हैं। यानी आप समझ सकते हो घंटे में कितने ट्रक आते होंगे दिन में। और ये ट्रक पूरा मिट्टी उड़ा के मिट्टी नीचे छोड़ के आते हैं, जिसके कारण वहां के लोगों की सांस की समस्या है, आंखों की समस्या है और साथ ही में मिट्टी गिरती है तो वहां पर मोटरसाइकिल स्पीड हो रहे और दिन में 5-6 एक्सीडेंट्स हो रहे। तो ये सभी विषय को लेकर लोगों ने लिखित तकरार मेरे पास की, कंप्लेंट की। उसके विषय के ऊपर मैं एमएसडीपी के चीफ इंजीनियर, महापालिका का एक एमएसडीपी डिपार्टमेंट है, उसके चीफ इंजीनियर है मिस्टर तमाने, उनको मैं मिला। उनके साथ सभी अधिकारी थे, भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ पदाधिकारी थे। हम जाके मिले, जिसमें राव राणे जी थे, हमारे महामंत्री दीपक जोशी थे और भी कोई गणमान्य, दीप्ति सोमपुरा थी, सभी गणमान्य पदाधिकारी थे। हमने जाके बात कर ली और उसके बाद में अभी एक्शंस चालू है। कुछ दिन से भरनी का काम थोड़ा कम हो गया है और ये बात भी हो गई, अभी जो भी आ रहे हैं उसको कवर करके आने का, इस तरह का जो कानून में प्रावधान है वो अभी इम्प्लीमेंट होने चालू हो जा रहा है। मैंने जगह जगह बैनर भी लगाए हैं और एक 10 दिन की मोहलत दी है। इस 10 दिन में अगर इस परिस्थिति में बदलाव नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी रास्ते पर आकर तीव्र आंदोलन करेगी और ये सब कानून हम मनवा के रहेंगे। क्योंकि मुझे विकास भी चाहिए, लेकिन विकास के साथ लोगों की सेहत भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और उसके लिए हम प्रतिबद्ध है। यही मेरी बात है। साथ ही में जिसका एक मिनट भैया रुको ना जरा, साथ ही में जितने ट्रक्स उधर अनलोड करने हैं, इसका जो पेपर में जो प्रावधान है उतने ही ट्रक्स वहां अनलोड होने चाहिए, उससे ज्यादा ट्रक वहां अनलोड नहीं होनी चाहिए। ये भी देखने की बात है। तो इस बात के ऊपर भी मैंने प्रशासन को कहा है, इसको परफेक्ट रिकॉर्डिंग होना चाहिए, मॉनिटरिंग होना चाहिए, ये भी उन्होंने देखना चाहिए। सर, चुनाव के दौरान आपने कहा था कि हम चुनाव जीतेंगे तो भी, हारेंगे तो भी हम नशा मुक्ति मालवनी के करेंगे। उसमें क्या फीडबैक है, कहाँ तक कदम रहा है? चुनाव में मैंने एक वादा किया था जो मालवनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चुनाव में मैंने वादा किया था कि मालवनी को ड्रग्स मुक्त बनाऊंगा, नशा मुक्त मालवनी, ये मेरा वादा है। सिर्फ वादा ही नहीं, मेरा मिशन है। इस पूरे मिशन से मैं जुड़ा हुआ हूं। इसके लिए चुनाव कुछ वोटों से हारने के बाद में मैंने जगह जगह बैनर्स लगाए थे, एक स्लोगन लिखा था, चुनाव का रिजल्ट हो जो भी, वादा निभाऊंगा फिर भी, क्योंकि मेरा मिशन है। और हमें सिखाया भी गया है भारतीय जनता पार्टी को, सत्ता ये सेवा का माध्यम है। तो वही हमने किया और मालवनी ड्रग्स मुक्त हो, इसके लिए हमने हमारा काम चालू किया है। लिखित निवेदन मैंने मुंबई के कमिश्नर फंसा जी को दिया, स्पेशल सीपी को जाके मिला हूं मैं। एंटी नारकोटिक सेल ने अपना काम भी चालू कर दिया है
और लास्ट 5 दिन के पहले 1 करोड़ का हेरोइन मालवनी से पहले बार जब्त हो गया है। साथ ही में लोकल पुलिस ने भी अपने राउंड चालू किए, कंजम्पशन करने वाले लोगों को पकड़ना, जो ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है उनको पकड़ना। करीबन 27 लोगों को अभी तक अरेस्ट हो चुकी है, इसमें दोनों टाइप के लोग हैं, और उसमें गांजा भी पकड़ा है, हेरोइन भी पकड़ा है, और जगह जगह छापेमारी चालू है। साथ ही में हमने लोगों को मेरे बैनर्स के द्वारा अपील भी की है। ये अपील ये है कि भैया आपको इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी ड्रग्स के बारे में, वो आप, हमने नंबर दिया उसके ऊपर हमें बताइए। आपका नाम आप गुप्त रखेंगे, वो कहाँ भी बताया नहीं जाएगा। आपके माध्यम से भी मैं पब्लिक को अपील करूंगा मालवनी के कि जो जो ड्रग्स के बारे में आपको जानकारी होगी वो आप हमें दीजिए। हम ये जानकारी कंसर्न गवर्नमेंट के लेवल तक पहुंचाएंगे और ये आपके नाम से नहीं जाएगी। केन प्रकार हमें मालवनी को ड्रग्स मुक्त करना ही है और उसके लिए मुझे जनता की मदद चाहिए। साथ ही आने वाले दिनों में कि जहां जहां जो मैदान, बगीचा, टॉयलेट्स, ये ड्रग्स के अड्डे हैं, उनको भी हमसे इसके मुक्त करवाना है और ये सभी सर्विसेज लोगों के लिए उपलब्ध कराना, ये हमारा आद्य कर्तव्य मानते हैं। 1 करोड़ की जो हीरोइन पकड़ी गई है वो कहाँ से पकड़ी गई है और किसने पकड़ा है? मालवनी पुलिस ने पकड़ा है या डीसीपी इसको? एंटी नार्कोटिक सेल ने पकड़ा है। अच्छा, उन्होंने डायरेक्ट कार्रवाई की है और उसमें 2 लोगों को पकड़ा है। सैकड़ों बार कार्रवाई होती है ड्रग्स को लेकर, ड्रग्स पेडलर को पकड़कर, लेकिन जो मेन सोर्स है वहाँ तक प्रशासन जाने में फेलियर है और ये कारोबार बंद नहीं होता है। क्या लगता है कि ये हमेशा सालों साल चलता ही रहेगा, कि क्या पूरी तरह से बंद भी होगा? आपने जो बात की वो सही है, इसके पहले इस तरह होता था, लेकिन इसके पहले विनोद शेलार ने कभी ये आंदोलन लिया नहीं था। अब ये फर्क इतना ही है कि विनोद शेलार ने ये किया है और मैंने चुनाव में कहा था जो मैं बोलता हूं उस बात को होना पड़ता है, उसको दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। और इसका इफेक्ट आपने आज 7 दिन में देख ही लिया। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, ये जो चीज, ये मिशन जो मैंने हाथ में लिया है, ये ऊपरी मिशन नहीं है। जब तक ये अंत तक नहीं जाएगा हम रुकने वाले नहीं है और ये हमारा काम चलता रहेगा। आपको इसके रिजल्ट दिखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए आज महत्वपूर्ण दिन है जो कि 25 दिसंबर है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न प्रधानमंत्री, उनका जयंती है, सभी जयंती है, इस विषय क्या कहना चाहेंगे? अटल जी एक ऐसे व्यक्ति है जिनको अजात शत्रु कहा जाता है। कभी भी थे, संवेदनशील व्यक्तित्व थे, इफेक्टिव लीडर थे, मोटिवेटर थे, वक्ता थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे। मैं कितने अलग अलग एंगल से उनका वर्णन करूं। आज उनकी जन्म शताब्दी है और पूरे भारत भर अटल जी की जन्म शताब्दी बड़े जोरों शोरों से मना रहे, और ये हमारा सुशासन दिवस है, सुशासन सप्ताह भी है, मनाते हैं। और अलग अलग विधायक कार्य हम करते हैं, कार्यकर्ता गत कई सालों से कर रहे हैं। मेडिकल कैंप हो, ब्लड डोनेशन कैंप हो, कई सारे सेवा कार्य का यहाँ से शुरुआत होता है। मैंने जो सीनियर सिटीजन के लिए आयुष्मान कार्ड का प्रोजेक्ट है, आयुष्मान कार्ड, वयोवंदन कार्ड, वो हमने बनाने का काम चालू किया है। जगह जगह जाकर प्रोजेक्ट हम सोसाइटीज में, एरिया में जाकर लोगों को फ्री में आयुष्मान कार्ड हम बना के दे रहे हैं। सत्ता ये सेवा का माध्यम है, ये हमको पहली बार अगर किसी ने सिखाया तो अटल जी ने सिखाया। सर, ये कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता ने बगैर नाम बताए हुए कहा है कि जो भरनी चालू थी वो काम को रोकने के लिए विनोद शेलार जी आगे आए और वो उनके वजह से वो काम रुक गया आगे का प्रोजेक्ट। बात सही है, धारौली में भरनी हो रही थी, चुनाव के दिनों से थी, हम थोड़े बिजी थे, इसके लिए ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन सैकड़ों ट्रक रोज इल्लीगल जाकर धारौली में वहां पर भरनी का काम कर रहे थे। कौन कर रहा था, किसको मालूम नहीं था। आपके पास वीडियो बहुत बढ़िया है। ये शिकायत मैंने हमारे मुंबई के म्युनिसिपल कमिश्नर भूषण गगरानी जी के साथ की, कलेक्टर जी से भी मैंने बात की, क्योंकि 2-4 दिन पहले अंबुजवाड़ी में भी भरनी चालू थी,
लाइव मेरे पास डिटेल भी आ गए और ये सभी लोगों से मैंने बात करने के बाद इसके ऊपर एक्शन हो गई है। और धारौली में तो कम से कम 8 से 10 एकड़ के ऊपर भरनी का काम चालू था, वो सभी काम रोक दिया गया है। जो कानून में जहां भरनी जरूरी है उसकी परमिशन लेके भरनी होनी चाहिए। हम भरनी का विरोध नहीं करें, जहां जरूरी है, रिक्वायरमेंट ही है, जैसे एसटीपी प्लांट में करना चाहिए तो जरूर करो, उसकी परमिशन लो, उसके जो कानून है, जो पैसा भरना है, जो रॉयल्टी है, वो सिस्टम सब पालो और करो। आप इनलीगली ये करोगे तो मलाड में अभी चलेगा नहीं। इतने साले बहुत सारी चीजें चलती रही, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ताकतवर मजबूत सरकार आई है, पीयूष जी हमारे सांसद बने हैं और उनके राज में विनोद शेलार और पूरे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता काम पे लगे। आप लोगों को रिजल्ट दिखेगा। विनोद शेलार जी, जिस तरह से आपने अभी लगातार काम पे काम जो आपने बताया कि मैं इस तरह से जनता के बीच में अभी हूँ चुनाव हारने के बाद, यहाँ पर भी एक मुद्दा देखने को मिला कि मलाड में जो ब्रिज की बात हो रही थी, इस पर आप क्या एक्शन लिए? इसका जो रूट बन रहा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, मैंने चुनाव हारने के बाद तीसरे या चौथे दिन बैनर सब जगह लगाए, उसमें कैचलाइन थी, चुनाव हारा हूं, हारी नहीं हिम्मत, जनसेवा का व्रत, चलता रहेगा विरत। ये चलता ही रहेगा। चुनाव भाई मैं हारा हूं, लेकिन करीबन 92,000 लोगों ने मेरे को एमएलए माना है, टेक्निकली 6,000 कम पड़े, तो जिन्होंने मुझे माना है उनके लिए तो काम करना ही है, और जिन्होंने नहीं माना है वो बाद में मानेंगे भैया। तो मेरे लिए तो 2 ही कैटेगरी है, तो वो भी मानेंगे और हम काम से मनवाएंगे। और सत्ता या पोजीशन मिले न मिले, समाधान एक महत्व है ना। और हमारे दीनदयाल जी उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के द्वितीय अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था, क्या कहा था, जो पक्ष छोटे से छोटे व्यक्ति की छोटी से छोटी समस्या सुलझाएगा वही बड़े से बड़ा पक्ष होगा। और वही तत्व को ध्यान में रखकर हम काम कर रहे हैं और इसीलिए हम काम करते रहेंगे। मुझे खुशी हो रही है, 2-3 दिन पहले पीयूष जी ने एक मीटिंग, ये जो मिड चौकी का फ्लाईओवर है उसके नीचे की, और पीयूष जी एमपी बनने के बाद ये मिड चौकी के फ्लाईओवर के ऊपर लगातार ध्यान दे रहे, लगातार। जैसा पहला उन्होंने आकुरली रोड का फ्लाईओवर, उसके पीछे भी लग गए, ट्रैफिक पुलिस, कलेक्टर, महानगर पालिका सभी को इकट्ठा बुलाकर टारगेटेड दे दिया, सभी को इंस्ट्रक्शंस दी, और वो आकुरली रोड का फ्लाईओवर मिनिमम दिनों में हमने क्लियर कर दिया। वैसा ही अभी ये फ्लाईओवर मिड चौकी का भी, जिसके लिए प्रयास हमारी नगर सेविका सेजल बहन और जया तिवाना इन्होंने किया था, आगे को काम को बढ़ाने का काम गोपाल शेट्टी जी ने किया, और बचा हुआ काम पीयूष जी के मार्गदर्शन में हुआ। श्रेय तो हमारे क्रेडिट जी भी एमएलए तो लेते हैं, लेकिन क्रेडिट कितना लेंगे? 3 साल 3 टर्म एमएलए बनने के बाद, एमपी मिनिस्टर बनने के बाद भी चुनाव जीतने के लिए उनको पसीना आ गया। तो इससे आप समझ सकते हो। अभी जो मैं बोल रहा हूं वो चीज है। और गुड न्यूज मलाड वासियों को मिलने वाली है, जनवरी के 2nd वीक के एंड तक आप इधर मालवनी 1 नंबर से फ्लाईओवर पे चढ़ोगे तो राइट साइड में एक एक्सटेंशन हम दे रहे, जो लिंक रोड पे उतारा जाएगा। जो प्रपोजल हमारी नगर सेविका जया तिवाना ने दिया था, वो पूरा करने का काम आदरणीय केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी कर रहे, और वो एक्सटेंशन नीचे उतारने का काम, उसके लिए मीटिंग थी जो 4 दिन पहले हुई, और उसमें भी सभी अधिकारियों को, पुलिस, ट्रैफिक और आपके महापालिका के सभी अधिकारी आए थे, और उनको टारगेट दे दिया गया है। करीबन काम हो चुका है, और मुझे खुशी हो रही है, आने वाले जनवरी के 2nd वीक के एंड तक ये एक्सटेंशन उतारने का ब्रिज का काम पूरा हो जाएगा, और उसका लोकार्पण का भी काम होने वाला है। ये हम आप सबके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। मालवनी में ट्रैफिक की समस्या बहुत कई सालों से बनी हुई है और लोग इतना परेशान है, लेकिन उसका हल नहीं हो रहा है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो क्रेडिट जीवी एमएलए
इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों ने किए हुए काम, एमपी ने किए हुए काम का श्रेय लेता था, तो ये भी क्रेडिट उनको ही देना पड़ेगा कि मलाड में अगर ट्रैफिक है तो ये भी है ना उनका काम, उनका जिम्मेदारी उनकी है, क्योंकि ये पहला शायद एमएलए का एरिया होगा जहाँ एक ही रोड 1 नंबर से 8 नंबर तक जाता है कि 2-3 किलोमीटर के लिए कोई ऑल्टरनेट रोड ही नहीं है। ये कीर्तिमान तो ये क्रेडिट जी एमएलए ने बनाया, लेकिन हम काम कर रहे भाई साहब। हमारे एमपी गोपाल शेट्टी जी ने मारवे रोड वाइडन किया, आप सब उसके साक्ष्य है। हमने स्टेशन के सामने एमए मिठाई वाले के सामने वाले का रोड वाइडन किया, हमने एसपी रोड वाइडन किया गोपाल शेट्टी जी ने। हमारे नगर सेविका योगिता कोहली ने मामलेदार वाड़ी का रोड वाइडन किया। जया तिवाना ने एक नया रोड बना के दिया डीमार्ट के सामने और एक मिसिंग लिंक भी खोल दी। तो भैया ट्रैफिक कम करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ही कर रहे हैं, ये इसका जीता जागता पुरावा है। और अभी ये एक्सटेंशन का काम हो रहा है। और भी एक आपको गुड न्यूज बताता हूं, आगे ये अथर्व कॉलेज के सामने से एक ये मारवे रोड को पैरेलल रोड एक अंदर से हम निकाल रहे हैं, और वो लाइन का टाइम लगेगा लेकिन उसका काम हमने करीबन चालू किया है, और वो मारवे रोड को पैरेलल लिंक रोड के मिलेगा। तो ये मारवे रोड का ट्रैफिक का टेंशन कम होगा। साथ ही में इंफिनिटी मॉल के पीछे से भी एक रोड का काम, प्रैक्टिकल काम चालू है जो डायरेक्टली मालवनी जाएगा। ये सब लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स है जो गोपाल शेट्टी जी जिसके ऊपर मेहनत कर रहे थे, छोटी मोटी मेहनत हम भी कर रहे थे, हमारे नगर सेवक कर रहे थे, और अभी पीयूष जी आने के बाद इसको तो एकदम मैराथन का स्पीड मिला है। और ये आने वाले दिनों में आप ये सभी ट्रैफिक के प्रॉब्लम से अब निजात पाएंगे, और इसके लिए पीयूष जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। 8 नंबर का मैदान जो है वो कब तक खेलने को मिलेगा? क्योंकि इलेक्शन से पहले गोपाल शेट्टी जी ने कहा था हम 8 दिन में दे देंगे, लोकसभा इलेक्शन से पहले 8 दिन हो गए, भी काफी टाइम हो गया। मुझे अभी राइट अवे कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन जल्दी से जल्दी खुलेगा। मैं थोड़ी जानकारी लेकर आपको बताता हूँ।